हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 का। और इसमें सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल ट्रायंगल के बारे में। ध्यान से समझिएगा। आपका सर जी ये क्या हो गया सर, इंडेक्स होता है और दूसरी तरफ आपका कोफिशिएंट होता है। क्या होता है सर? कोफिशिएंट होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है सर जी, आपको पता है पावर होता है। क्या होता है इंडेक्स का मतलब? पावर। पावर अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज जीरो पावर है। क्या सर जी? जीरो। तो किसी मीन से किसी भी नंबर की पावर क्या है? जीरो है। तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू क्या आएगी सर? वन आएगी। क्या आएगी सर जी? वैल्यू वन आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका मतलब जो कोफिशिएंट वन कराएगा, कांस्टेंट टर्म जो भी है, ये कांस्टेंट भी अब आपका बेसिकली मान लीजिए सपोज वन हो गया। अब वन हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो है आपका वैल्यू क्या बनेगा सर जी? वन और वन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या बना सर जी? वन और वन, ठीक है। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ पे ध्यान रखना, जब आपके पास टू आएगा तो उस पर्टिकुलर केस में वन स्टार्टिंग आप इस तरीके से लिखेंगे। वन और वन कितना होता है? टू। तो ये आपका फर्स्ट वन और सेकेंड लास्ट आपको फिक्स करना है। अब जान लीजिए कि सर ट्रायंगल आपके पास बन करके आ गया। क्या बना सर जी? वन बन गया। क्लियर? वन वन कितना होता है? टू होता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया? वन टू वन। जब इंडेक्स आपका क्या होगा सर? टू होगा तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वैल्यूज क्या होंगे? वन टू वन कोफिशिएंट आएंगे, मतलब थ्री टर्म्स होंगे उसमें, ठीक है ना। जब आपका पावर जीरो है तो उस केस में केवल वन टर्म आएगा। इसमें आपका दो है, मतलब कि जब पावर वन है तो टू टर्म्स होंगे। इसके बाद जब पावर टू होगा तो थ्री टर्म्स होंगे, मतलब, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको समझा था मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज ए की पावर क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं समझते आप रहे हैं, जिससे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। कौन से? यदि ए की पावर जीरो लिखा तो वैल्यू क्या होती है? वन होती है, जैसा आपको लिखा हो कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन यदि आपका ए प्लस बी की होल पावर वन है इंडेक्स, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या हो गया सर जी? मीन्स ए प्लस बी आ गया। तो ए और बी का कोफिशिएंट कितना हुआ? वन वन हुआ। ठीक इसी तरीके से आपका पावर टू है तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आप क्या लिखेंगे? टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखें तो हायर मतलब हायर पावर पहला जो है उसका कोफिशिएंट वन, लास्ट वाले का भी कोफिशिएंट, बीच में वाले टर्म का कितना है? टू ए बी। तो पास्कल ट्रायंगल मतलब इस तरीके से। अगला देखिए सर, ये मान लीजिए पावर मीन्स थ्री है तो उस केस में आपका तो पहले स्टार्टिंग फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से वन और टू को जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया सर जी? थ्री आ गया, ठीक। इसके बाद जो फिर अगेन आपने टू और वन को जोड़ा इस तरीके से, तो आपके पास फिर कितना आ गया सर? थ्री आ गया। और फिर लास्ट में क्या आ गया सर जी? वन आपका एज इट इज हो जाए। बोलो क्लियर हो गया? तो वन थ्री थ्री वन हो गया। आपको पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब जब करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो देखिए दोनों को कोफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए सपोज पावर फोर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या हो जाएगा सर जी? वन एज इट इज हो गया। वन थ्री को ऐड कर दीजिए तो उस पर्टिकुलर केस में वैल्यू कितनी आ गई सर? फोर आ गया। फिर इसी तरीके से आप जो अगेन फर्दर आप जोड़ दें थ्री और थ्री को तो कितना आ जाएगा सर? सिक्स आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगेन फर्दर आप ऐड करें थ्री और वन को तो क्या बनेगा सर? फोर। और लास्ट में आपको वन एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो आपके पास जो मतलब ए प्लस बी की होल पावर फोर रहेगा तो उसमें कितने टर्म होंगे? एक दो तीन चार पाँच, फाइव टर्म्स होंगे, मतलब एक ज्यादा। और इसके बाद उसके मतलब जो वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? तो 1 4 6 4 1 होगा। तो देखिए सर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरीके से बन रहा है। ये मान लीजिए पावर 5 हो गया तो उस केस में ये 1 एज इट इज होगा सर जी। इसके बाद 1 और 4 के बीच में ट्रायंगल आ गया जिसमें आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर इसी तरीके से 4 और 6 को आपने भैया ने ऐड कर लियो तो 4 और 6 कितना हो गया सर? 10 हो गया। फिर 6 और 4 को आपने आपस में आपने ऐड किया तो कितना आ गया सर? 10 आ गया। 4 प्लस 1 को आपने जोड़ा तो कितना आ गया सर? 5 आ गया। तो इस तरीके से और लास्ट में क्या आ गया सर? 1 आ गया। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे जब आपके पास पावर क्या होगा? 5 होगा तो 1 5 10 10 5 1 का कोड चलेगा। ये दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल। ओके, इसके बाद मान लीजिए सपोज पावर क्या है सर? 6 है तो 1 एज इट इज होगा। मेरे भाई थोड़ा सी साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 हो गया तो अब 1 5 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर जी? 6 आएगा। वो आएगा कि नहीं? इसी तरीके से 5 और 10 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? 15 आएगा। 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 20 आएगा। 10 और 15 को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 15। और 5 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। और उसके बाद जो लास्ट वन आपका 1 एज इट इज रहेगा। तो क्या कोड बन गया सर? 1 6 15 20 15 6 और 1। इस तरीके से मान लीजिए सपोज a प्लस बी की होल पावर 7 हो जाए तो उसको ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे? चलिए एक लास्ट और देख लीजिए और आपको आगे का होमवर्क रहेगा 8 9 और 10 का। ओके, तो 1 हो गया सर जी। यदि आप इसको आपस में ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 7 आएगा। 6 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 15 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? आपको दोनों जोड़ना है, यहाँ पे लिखना जो आएगा टोटल जोड़ करके
35 आएगा सर। अगेन आप जोड़ेंगे तो देखिए सर जी अगेन 35 ही आ रहा है। फिर इसके बाद जो है सर अगेन आप फर्दर ऐड किए तो कितना आ गया सर जी 21 आ गया। फिर अगेन आपने जोड़ा तो कितना आ गया 7, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 7 21 35 32 देख रहे हैं सर पास्कल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल ट्रायंगल। मान लीजिए सपोज आप ये समझ में आ गया, सभी लोग अच्छे से बारीकी से इसको समझ लीजिए, अच्छे से बना लेंगे, मैं आपके लिए बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट सीखना है ठीक। अब मान लीजिए सपोज आपके पास a प्लस बी का होल पावर 4 को ब्रेक करना है, तो आप कैसे लिखोगे, 14641 कोड याद है, लिखने का तरीका देखिए, a की पावर 4 प्लस आपको क्या करना, एक पावर का डिक्रीज करना, 1 4 हो गया, a क्यूब हो गया, b हो गया सर। इसके बाद आपका क्या सर 6 है, तो 6 a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया सर। फिर इसके बाद क्या हो गया, a का पावर डिक्रीज करेगा, b का पावर इंक्रीज करेगा, 4 हो गया, a b का क्यूब हो गया, और लास्ट में क्या आ गया सर b की पावर 4। तो देखिए सर फार्मूला बनाने में कितना आसानी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं। हाँ, लिखने के तरीके क्या है, पहले फर्स्ट वेरिएबल की पावर हायर रहेगी, फिर इसके बाद दूसरे पावर मतलब दोनों का सम करे पावर का, तो क्या है 4 आना चाहिए सर, ठीक है ना। तो आपका b की एक पावर a का कम हुआ, a और b इंक्रीज किया, फिर मतलब एक घटेगा और एक मतलब एक वेरिएबल की पावर क्या है डिक्रीज करेगी और एक वेरिएबल की पावर इंक्रीज करेगी। आगे बस समझ में नहीं, तो इस तरीके आप कोई भी टेक कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग से करना तो इस तरीके से लिखेंगे ठीक। मान लीजिए सब कुछ 5 हो जाए, a प्लस बी की होल पावर 5 आ जाए, तो बात कैसे बनेगा सर जी, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका लिखने का तरीका a की पावर 5 प्लस आपका जो है मीन्स जो है 5, इसके बाद a b का क्यूब हो गया, मीन्स सॉरी a क्यूब और क्या है b आ गया सर जी ठीक। अब इसके बाद सर यहाँ पे ध्यान दीजिए पावर कितना होगा 4 होगा ठीक। इसी तरीके से आप देखिए सर 10 है तो 10 हो गया, इसके बाद a की पावर 3 हो गया, b का स्क्वायर हो गया, 3 2 5 बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या सर जी 1 5 10 10 है सर, तो अगेन 10 होगा, a आपका स्क्वायर हो गया, b की पावर 3 हो गया। फिर इसके बाद अगला क्या सर 5 है, 5 में आपका क्या हो जाएगा सर a b की पावर 4 एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा सर b की पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं फार्मूला कैसे जनरेट हो रहा है, बोलो समझ में आ गया किस तरीके से फार्मूला मेकिंग करते हैं यूजिंग ऑफ जो है पास्कल ट्रायंगल। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट सर कि इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कॉन्सेप्ट पे और फिर इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सभी ने नोट डाउन कर लिया भैया लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पास्कल ट्रायंगल बहुत ही अच्छा और आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से सीखना है और समझना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड जो है ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड 2x माइनस 3y की होल पावर क्या है सर 4 है, इसकी वैल्यू बताइए। 2x माइनस 3y की होल पावर क्या है सर 4 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। यदि आपको अभी हमने लिखने का तरीका बताया सर, पावर 4 का कोड होता है 1464, क्या होता है सर 1 होता है 5 टाइम्स। अब लिखने का तरीका, a की जगह पे क्या लिखा सर 2x लिखा और b की जगह पे क्या लिखा सर 3y लिखा है। तो यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए कितना आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आपके पास 2 हायर पावर पहले पावर 4 होगी, अल्टर देखिए प्लस माइनस लगा तो हम इस इवन टर्म पे क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे और ऑड टर्म पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो गया। इसके बाद अगला क्या सर कोड 4 है, इसके बाद 4 हो गया इनटू कितना आ जाएगा 2x की एक पावर घट गया और आपका अगला आ गया 3y आ गया। फिर इसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा इवन टर्म, 4 इंटू 2x का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया, इंटू 3y का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया। फिर माइनस हो गया सर जी आपका 1 4 ये 6 कोड होगा सर, अगला सर क्या आ गया 4। फिर इसके बाद 2x इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू आपका 3y का एक पावर और इंक्रीज करेगा और फिर लास्ट में क्या हो गया सर प्लस हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा 4 आपका क्या 4 हो गया, फिर लास्ट में 3y की होल पावर कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, यानी 14641 ये बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। अब इसके बाद जो 2 का पावर 4 मतलब 2 को पावर 4 पर मल्टीपल करेंगे 2 को तो 16 आ जाएगा सर 2 ठीक है ना भाई, बोलो क्लियर। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए सर 4 इंटू 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, 3 एज इट इज लिख दीजिए, x की पावर 3 हो गया, y हो गया, प्लस आपका 6 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, माइनस जो 4 इंटू 2 कर लिया इंटू 3 का क्यूब 27 होता है, x और y का क्यूब आ गया, प्लस में सर जी 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा और y की पावर कितना हो गया सर 4 हो गया, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है सर सिंप्लीफाई करना होता है। अब यहाँ पे 16 x की पावर 4 हो गया, माइनस 4 8 जा 32 हो गए, 32 में टेबल 3 बार पढ़ लिया तो 96 हो गया सर, x क्यूब y आ गया, प्लस आपका 6 4 जा 24 हो गया, 24 का टेबल 9 बार पढ़ा तो आपके पास क्या 24 का टेबल आपने 9 बार पढ़ा तो 100 मीन्स 216 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो है आपके पास 6 4 या 24 का टेबल आप कितनी बार पढ़ रहे हो, 9 बार पढ़ रहे हो भाई। 10 बार पढ़ने पे 240 होगा, उसमें 24 माइनस कर दो तो कितना होगा, 216 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो है माइनस 4 2 जा 8 7 जो कितना होता है 56 होता है, 8 2 जा कितना हो गया 16, 16 में 5 जोड़ दिए 21 अगेन आपके पास आ गए। तो इस तरीके से जो है आपके पास 200x y का क्यूब हो गया। अच्छा सर यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं लिखा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लगा दिया, ठीक है ना। प्लस आपका ये आ गया, लास्ट वन क्या हो गया सर जी 81 y की पावर 4 हो गई। तो इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है, फार्मूले का इस्तेमाल करके पास्कल ट्रायंगल का डायरेक्ट ब्रेक करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। तो पास्कल समझ में आ गए। फिर आगे है तो आपको 3x + 2y की पावर जो है 5 का ब्रेक सॉल्व करके बताएंगे। इसी तरीके से 9x माइनस जो है 3y का जो है पावर आपका जो भी लगाना चाहते हैं 6 टेक कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है ना। तो पास्कल का कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में था मेरे भाई लोग। अगले क्लास में मिलेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।